हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की दोस्तों। तो आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। और मैं आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको सुनने के बाद आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। और वो खबर है अफगानिस्तान में भारत का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और बगराम एयरपोर्ट को, एयरबेस को भारत ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी हाँ, और वो कब्जा नहीं, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान ने बोला है भारत को, भारत ने तब लिया। लेकिन बगराम एक ऐसा डायमंड है, एक ऐसा हीरा है जिसको अमेरिका छोड़कर शायद पछता रहा है, क्योंकि अमेरिका को ये भरोसा ही नहीं था कि कोई भी देश बगराम का जो रनवे है, जो एयरबेस है, जो अमेरिका 2021 में जिसने बगराम को बसाया और 2021 में जाने से पहले उसको इतनी बुरी तरह उजाड़ कर गया कि उसको ये विश्वास ही नहीं था कि दुनिया में कोई ऐसा देश के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो बगराम को दोबारा खड़ा कर देगा, उसके रनवे को ठीक कर देगा, उसके रडार सिस्टम ठीक कर देगा, उसका कम्युनिकेशन ठीक कर देगा। तो उनको ये विश्वास नहीं था। उनका सोचना यही था कि तालिबान थक हार कर उनके ही हाथ जोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसकी गलतफहमी को दूर किया भारत ने। भारत के साइंटिस्ट और भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और हमारी आर्मी और गवर्नमेंट की हमारी प्रतिबद्धता और भारत और गवर्नमेंट ऑफ तालिबान की दोनों की दोस्ती ने यहाँ पर तहलका मचाया और बगराम को दुनिया का सबसे आधुनिक एयरबेस में भारत ने बदल दिया। यहाँ पर दोस्तों भारत ने चुपचाप S-400 को डिप्लॉय कर दिया, सुखोई 30, राफेल, तेजस जैसे, और यहाँ पर C-17 ग्लोब मास्टर के द्वारा अब हमारे अपने हथियारों को यहाँ पर उतार दिया, और जिसको देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जी हाँ, अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसकी, उसको समझ में नहीं आया क्या किया जाए। अमेरिका ने पहले अपनी आदत के मुताबिक यहाँ पर धमकी दी। जी हाँ, अमेरिका ने सबसे पहले धमकी दी, और जब उसने देखा उसकी धमकी बेअसर है, क्योंकि भारत ने सबसे पहले अमेरिका के F-35 जहाज को, फाइटर जेट जिस पर उसका गुमान था, जिसको वो सोचता था कि पूरी दुनिया में अजेय है, लेकिन भारत ने उसको बुरी तरीके से पछाड़ दिया। और पछाड़ा ही नहीं, उसको लॉक कर दिया। और लॉक करने के बाद सीधा बोल दिया कि अफगानिस्तान के 400 किलोमीटर के एरिया में अगर F-35 दिखाई दिया तो उड़ा देंगे। जब अमेरिका को ये पता लगा कि S-400 ने F-35 को लॉक कर दिया है, तो अमेरिका से निर्देश आया कि वापस आओ। लेकिन अमेरिका ने उसके बाद भी अपनी चालबाजी से अमेरिका बाज नहीं आया। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर भारत को 18 घंटे की मोहलत दी कि 18 घंटे में या तो भारत बगराम को पूरी तरह छोड़ दे, नहीं तो अमेरिका का कहर झेलने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जय महाकाल और जय श्री राम रुकना नहीं चाहिए। और आप किसी भी धर्म से हो दोस्तों, सिर्फ भारतीय हैं तो आप जय हिंद लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। जैसे मोती के अंदर हर तरह के कलर होते हैं, हर तरह के मोती होते, उसी तरीके से भारत में किसी भी धर्म जाति के लोग, लेकिन वो देशभक्त होने चाहिए। दोगले चाहे हिंदू हो या कोई भी जो लोग देश का नुकसान चाहते हैं, वो इस चैनल को ना देखें और ना इस चैनल पर आए। ये सिर्फ देशभक्तों का और सनातनी का चैनल है दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। तो दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, जो उसका F-35 जिसको वो अजय समझ रहा था, भारत ने एक ही झटके में उसके अरबों का मार्केट को स्वाहा कर दिया। और पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आया कि भारत ने आखिर किया तो किया कैसे। लेकिन यहाँ पर भारत का S-400 और आकाश तीर की जोड़ी ने, जय वीरू की जोड़ी ने उसको ना सिर्फ लॉक किया, बल्कि उसके मिसाइल भी चलाने का वो बोला कि अगर आपने नहीं हटाया तो हम चला देंगे। उसके बाद अमेरिका ने एक और चाल चली, और वो चाल चली सऊदी अरब और तुर्की के साथ। तुर्की और सऊदी अरब भारत से पहले ही खार खाए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अमेरिका ने सीधा भारत को घोषणा करी कि हम अपना ड्रोन भेजेंगे, प्रेडेटर ड्रोन। जी हाँ, जो दुनिया का सबसे आधुनिक ड्रोन है। यहाँ पर भारत ने और अपना एक बहुत स्मार्ट मूव चला। जैसे ही उसके ड्रोन को लॉक किया, और किसने, यहाँ पर रसिया की तब तक एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि ये
S-400 जब भारत ने डिप्लॉय किया था तो ये भारत और रशिया का एक मिशन था। यहाँ पर रशिया ने भारत का साथ देते हुए Su-57 को बगराम पर उतार दिया और उसने बोल दिया अमेरिका ये ना समझे भारत अकेला है, भारत के साथ रूस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और यहाँ पे राफेल और Su-57 ने अमेरिका के एक नहीं दो नहीं 3 ड्रोनों को लॉक किया और हवा में उड़ा दिया, जो बगराम अफगानिस्तान की रेत में ड्रोन उसके नष्ट हो गए। अमेरिका बुरी तरह झल्ला गया और अमेरिका को समझ नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। उसके बाद अमेरिका ने अपना तुरप का सबसे बड़ा इक्का चला, वो था B-2 बॉम्बर। जी हाँ, B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्बर है और जिसके बारे में कहा जाता है उड़ता हुआ राक्षस है। ये किसी भी एक छोटे मोटे देश को खत्म कर सकता है दोस्तों। यहाँ पर तुर्की और सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब की जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती, लेकिन तुर्की के रास्ते होता हुआ सऊदी अरब से उन्होंने B-2 बॉम्बर को अफगानिस्तान में प्रवेश कराया। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे Su-57 और S-400 की जोड़ी है, यानी रशिया और भारत दोनों के कॉम्बिनेशन ने ना सिर्फ उसके B-2 बॉम्बर को लॉक किया, बल्कि भारत ने निर्देश भी दिया कि तुम बगराम के बारे में कभी सोचना नहीं। अगर ऐसा सोचा, अमेरिका का ये सोचना था कि भारत बगराम पर है, अमेरिका का B-2 बॉम्बर आएगा और 50% बगराम को अपने कब्जे में हिस्सा ले लेगा। लेकिन यहाँ पर भारत ने ना सिर्फ लॉक किया बल्कि B-2 बॉम्बर को उड़ाने की भी धमकी थी। और ये अमेरिका के लिए अब सबसे बड़ी हार थी और पूरी दुनिया में अमेरिका का मजाक बन रहा है, क्रिकरी हो रही है दोस्तों, जिसको अमेरिका पचा नहीं पा रहा। उसके बाद अमेरिका ने पूरा यूरोप और नाटो के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि भारत को घेरने की तैयारी करते हैं और बगराम से भारत को भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब भारत ने वहां पर 28 देशों का समर्थन प्राप्त किया। जी हाँ, 28 देशों ने भारत को समर्थन किया कि भारत बगराम में है, वो बिल्कुल सही है और उसको कोई हिला नहीं। और यहाँ पर भारत, रशिया, इजराइल, इन तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन है। जी हाँ, भारत ने यहाँ पर बगराम का जो एयरपोर्ट है उस पर इजराइल, रशिया और भारत तीनों का संयुक्त एक अभियान है और यहाँ पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देशों का भी समर्थन है। तो यहाँ पर अमेरिका को अब समझ आ गया कि वो बगराम जो उसने छोड़कर गलती करी वो सिर्फ एक सपना है और वो इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका की नज़र यहाँ पर रेयर अर्थ पर थी, अफगानिस्तान की। और यहाँ पर भी अमेरिका अभी चुप नहीं बैठा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि अगर भारत नहीं हटता है तो मैं अपनी कमांडो यूनिट उतार दूंगा। 30,000 कमांडो उतारने की बात कही, लेकिन वो ये भूल गए कि अमेरिका का पाला अभी तक ऐसे देशों से पड़ा है जिनके पास ना टेक्नोलॉजी थी ना लड़ने का अनुभव। वो उसका पाला पड़ा है हिंदुस्तान से, जो आज का बदलता हिंदुस्तान है। अमेरिका पहले भी यहाँ से भागा था, भगोड़ा देश है। अगर उसने कमांडो उतारे तो भारत को तो लड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो तालिबान के लड़ाके ही बहुत हैं जो 60-70 सालों से लड़ रहे हैं, जिन्होंने रशिया और अमेरिका को पहले ही धूल चटा दी। और यहाँ पर अमेरिका इस हद तक जा चुका है दोस्तों कि उसने अभी चाइना के साथ एक गुप्त मीटिंग करी है। हालांकि बातें तो ये बताई जा रही है कि टैरिफ को लेकर, लेकिन ये टैरिफ का खेल नहीं है, ये खेल है भारत की बढ़ती हुई ताकत से। अमेरिका इस कदर डरा हुआ है कि वो चाइना के साथ समझौता करने पहुंचेगा और चाइना को बता रहा है कि देखो बगराम में भारत तक घुस गया, अगर भारत सेंट्रल एशिया में कंट्रोल कर लिया, क्योंकि इंटरनेशनल राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त है ना दुश्मन है, सबके अपने हित जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भारत की बढ़ती हुई ताकत, भारत अब शतरंज का ऐसा खिलाड़ी बन चुका है दोस्तों जो राजा की भूमिका में है। जी हाँ, हम जो दुनिया भारत को प्यादा समझती थी और दुनिया का भ्रम ऑपरेशन सिंदूर में टूट गया और भारत की बढ़ती हुई ताकत, हमारा आकाश तीर, ब्रह्मोस, तेजस और S-400 का जलवा पूरी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया को ये समझ में आ गया कि आज का नया भारत है जो दुनिया को झुकाने का दम रखता है। और अफगानिस्तान ने हमको खुद बुलाया है कि आप हमारा बगराम एयरबेस लीजिए, अगर आप हमारे साथ आओगे, आप हमारे बड़े भाई हो, तो हम सेफ रहेंगे। और अमेरिका जबरदस्ती वहां करना चाहता है, लेकिन भारत ने बोल दिया कि अफगानिस्तान की जनता और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, तालिबान सरकार जब तक चाहेगी तब तक बगराम से भारत को कोई हिला नहीं सकता। और अमेरिका क्या, पूरी दुनिया की ताकत यहाँ लग जाए तब भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमेरिका यहाँ पर पीछे हटने के मूड में नहीं है और वो पूरा शातिर अपना
करता रहेगा भारत को डिस्टर्ब, लेकिन यहाँ पर वो एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मुंह खा चुका है और वो चाइना के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन यहाँ पर उसको नहीं पता, यहाँ पर इतना डेडली कॉम्बिनेशन है दोस्तों, इजराइल, रशिया और भारत, अगर ये तीनों मिल गए तो पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी, तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगती है? अगर वीडियो अच्छी लगती है, बगराम पर मैं नज़र बनाए हुए हूँ, कोई और खबर आती है तो मैं बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब रखें जिससे आपको लिंक मिलता रहे। और हाँ, जय हिंद और जय भारत लिखना ना भूलें दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप जिस शहर से हैं उस शहर का भी नाम लिखें। जय हिंद, जय भारत।